एक फातिमा नामी फातिमा मखजूमिया ने चोरी की और पकड़ी गई और अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। आपने कहा कितनी चोरी की, पता चला ज्यादा की, पकड़ी गई, हाँ गवाह है, हाँ हाथ काट दो, इतना कलाई के बराबर इतना हाथ काट दो। साहबा आपस में मशवरे करके कहने लगे अल्लाह के रसूल ये तो बड़े अमीर घर की लड़की है, बहुत बड़े पैसे वाले की, इज्जत और रसूख वाले आदमी की बेटी है, नाक कट जाएगी। आपने कहा हाथ काट दो। एक सिफारिशी को भेजा गया, हजरत उसामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाता है। अल्लाह के नबी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी अक्सर बातें मान लिया करते थे। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश के लिए आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे भेजा गया है और मैं फातिमा मखजूमिया की तरफ से सिफारिश लेकर आया हूँ। आपने हमेशा मेरी इज्जत की है, मैं चाहता हूँ कि उसका हाथ ना काटा जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए, वरना ये यहूदी और ईसाई हमें जीने नहीं देंगे। इतने अमीर घर की लड़की का भी हाथ काट दिया गया। अल्लाह के नबी का जवाब ये था, आए उसामा तुम अल्लाह की हद में सिफारिश लेकर आए हो, अल्लाह की हुदूद में को तोड़ने की सिफारिश लेकर आए हो। ये हद चोरी की सज़ा और जिना की सज़ा ये मैंने कायम नहीं की है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है और तुम सिफारिश लेके आए हो अल्लाह के हद को तोड़ने की। नहीं, पहले ज़माने की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हुई कि उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था और गरीब जब जुर्म करते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। नहीं, हाथ काटा जाएगा और उसका हाथ काट दिया गया। बड़ा मजाक उड़ाया, सहाबा किराम आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल अब तो जीना मुश्किल हो गया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इतने अमीर लड़की की भी चोरी, हाथ काट दिया मोहम्मद, कोई इज्जत नहीं है, अमीर की भी इज्जत नहीं है, अल्लाह के रसूल किसी की नहीं सुनते, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद की नज़र में कोई, अरे अमीर कम से कम वो पैसा देता, दौलत देता, उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत फ़ायदा होता और काम आगे बढ़ता दीन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर जवाब ये था, नबी अकरम का मुख्तसर जवाब ये था, सुनिए मेरे भाइयों, आपका मुख्तसर जवाब ये था, आपने फरमाया आए सहाबियों तुम उस औरत के बारे में कह रहे हो जो कबीले बनु मखजूम की है कि उसका हाथ काट दिया, लोगों में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनो, उन लोगों से कह दो जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे कह दो कि वो तो फातिमा थी कबीले बनु मखजूम की, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लड़की फातिमा भी होती, मेरी अपनी लखते जिगर फातिमा भी होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट देता, मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट देता। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ और सबके साथ बराबरी। एक और वाक़े की तरफ आइए, जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर और 70 ही को कैद कर लिया गया। लेकिन जब आपने सहाबा से पूछा इन कैद काफिरों का क्या करूं, किसी ने कहा इनको भी काट डालो, किसी ने कहा इनकी गर्दन उड़ा दो, किसी ने कहा नहीं इनको एक गड्ढे में फेंक कर आग लगा दो और जला दो, किसी ने कहा नहीं इनको माफ़ कर दो और छोड़ दो। अल्लाह के नबी तो बड़े रहम दिल थे, आपने ये मशवरा पसंद आया, आपने कहा ठीक है छोड़ देने की बात ज़्यादा सही है, लेकिन इनको ऐसे ना छोड़ा जाए, इनके घर वालों से जुर्माना लिया जाए, माले फिदिया लिया जाए और उसके बाद में इनको छोड़ा जाए। आपने एक मियाद मुतय्यन कर दी, इतना इतना माल लाओ और अपना कैदी ले जाओ। एक जुर्माना होता है, आजकल कोर्ट में लगाती हैं, जज कोर्ट भी करती है इतना जुर्माना दो, चलो ये कर लो, चलो बिगड़ टिगड़ के पकड़े गए, इतना जुर्माना दो, जेल से बच जाओगे। कैदी लोग, आपने कहा इतना माल लाओ और ले जाओ। जानते हो उन कैदियों में 70 कैदी थे, 70, एक एक करके सबको छोड़ दिया गया, सबके रिश्तेदार आए, माल दे गए और
अपना कैदी छुड़ा ले गए, सिर्फ एक कैदी बाकी बचा। 69 कैदी छूट गए, एक कैदी बचा बस। 70 में 69 छूट गए, एक बचा। जानते हो वो जो बचा वो कौन था? और सुनो, जो बचा वो नबी अकरम का दामाद, नबी अकरम का दामाद अबुल आस। ओफो, ये काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए, कैद कर लिए गए। इनके पास और इनके घर वालों के पास इतना माल नहीं था कि वो अपना कैदी छुड़ा सकें। अबुल आस की बीवी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, बड़ी बेटी। कौन? ज़ैनब। जब ज़ैनब को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे शौहर को नहीं छोड़ा गया है, सब छूट गए, मेरे शौहर बाकी बच गए और मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनके गले में एक हार था हज़रत ज़ैनब के, और वो हार भी उनकी माँ खदीजा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी थी खदीजा, जब ज़ैनब की रुखसती कर रही थी और अबुल आस के साथ जब ज़ैनब को भेज रही थी निकाह के बाद, उस वक्त अपने गले से उतार कर वो हार हज़रत ज़ैनब के गले में डाल दिया था। किसने? उनकी माँ ने, खदीजा ने। रुखसती के मौके पर, बेटी मेरी उम्र तो गुजर गई, अब तुम पहनो लो। अपनी बेटी ज़ैनब के गले में वो हार डाल दिया था। बहुत कीमती नहीं था, उस हार की कीमत भी इतनी नहीं थी कि वो अबुल आस को छुड़ा सके, लेकिन हज़रत ज़ैनब के पास उस हार के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने एक कपड़े में, एक रुमाल में, हैंडकरचीफ में उस हार को रख दिया और उसकी गांठ बांध कर अपने देवर से कहा, अबुल आस के छोटे भाई से कहा, लो ये ले जाओ और मेरे अब्बू को दे देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और कह देना कि आपकी बेटी ज़ैनब के पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, अगर इसके बदले में मेरे शौहर को, अबुल आस को, अपने दामाद को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। रूह कांप जाएगी, रूह। यहाँ तो पहले से 150 पत्रकार बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। और बंबई के एक भौंकने वाले की सुनवाई के लिए कोर्ट बंद थी, उस दिन भी खुल जाती है। और ये लोग हैं राम को मानने वाले, ये राम भक्त कहलाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो, यही राम की शिक्षा थी, यही राम की तालीम है। एक आदमी इनमें ऐसा नहीं है जो राम के कल्चर और राम की तहजीब और तमद्दुन पर, अरे किसी और से छोड़ो, हमसे बहस कर ले और हमसे बात कर ले। बीजेपी का एक भी आदमी ऐसा नहीं। इन्हीं चैनलों के जरिए चैलेंज दे दे के थक गया, नहीं दिया, बस वही दे रहा, मौलवी जर्जीस फला पैसा देता है, ममता पैसा देती, बस। अरे हम कह रहे हैं भाई वो दिखाओ जो हमको, नहीं। एक बार डिबेट में बुलाया भी था तो सवाल हमको दे गया, ये सवाल होंगे, इसका जवाब आपको ये देना है, नहीं लिख के लाया, मैं सवाल ये करूंगा जवाब ये देना। मैंने कहा ये क्या बात रही, हमने ऐसा नहीं होगा। उसने पर्चा ही ले लिया, फिर जाओ।